नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फिर से क्या, ये क्रिस्टलाइन लेंस हमारे आंख के अंदर कैसा होता है, शेप कैसी है इसकी, कॉन्वेक्स, इस तरह का है, ये कॉन्वेक्स टाइप का है। एक कॉन्वेक्स लेंस प्रोटीनेसियस होता है, याद रखिए क्रिस्टलाइन प्रोटीनेसियस नेचर है इसका, प्रोटीन का बना हुआ है, जेली लाइक प्रोटीन मटेरियल से बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फंक्शन प्रोवाइड करता है फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट मतलब बहुत ही बारीक चीजों को भी देखने में मदद कर देगा, मतलब इतना ज्यादा एडजस्ट हो जाएगा। फोकल लेंथ को इस लेवल पे एडजस्ट कर सकता है कि इस एक लेंस से कितनी दूर की चीज देख लो और कितनी पास की चीज देख लो। इतना हाई क्लास तो कोई कैमरा भी नहीं आता मार्केट में जितना ये हमारी आईज में कुदरत ने जो कैमरा दिया है, कुदरत ने जो लेंस दिया है। तो फोकल लेंथ को खूब एडजस्ट कर सकता है, फाइनली एडजस्ट कर सकता है, ताकि फोकस कर सके किस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को किसके ऊपर फोकस कर सके, रेटिना के ऊपर। सिलियरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है ना उससे ऐसे ये मसल्स, यहाँ पर मसल्स होती है आईज के अंदर, अगर ये आई है तो यहाँ पर ये मसल होती है और इनसे, इन मसल से, ये मसल बनाई उन्हें ऊपर, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इस लिगामेंट से ये आई लेंस जो है, ये हमारा आई लेंस, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है ये आइरिस, क्या होता है आइरिस, ये क्या है बीच में, प्यूपिल, क्या था ये प्यूपिल। तो यहां से जो लाइट रेज एंटर कर रही हैं उनको फोकस करने के लिए किसके ऊपर, पीछे रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर भेजने के लिए हमें इसकी फोकल लेंथ को क्या करना होता है, एडजस्ट। तो डिपेंड करता है ना लाइट रेज दूर से आ रही है या पास से आ रही है, तो ये सिलियरी मसल से एक्चुअल में इसको एडजस्ट कर रही होती है। अगर इसको ऊपर की तरफ खींच लेगी तो पतला हो जाएगा, और अगर लेंस पतला हुआ तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। थिकनेस के साथ रिलेट करके मैंने पढ़ाया था आपको, कहा लाइट चैप्टर के अंदर, याद नहीं है? तो क्या होगा, अगर ये ऐसे खींच लिया गया लेंस तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और पावर लेंस की क्या हो जाएगी, कम। कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, अगर इसको ऐसे मोटा कर दिया गया लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा, तो तब क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी पावर बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज तो पावर अप, याद है ना वो रिलेशन, ये वाला, फोकल लेंथ बढ़ी तो पावर घट जाएगी, फोकल लेंथ घटी तो पावर बढ़ जाएगी। क्लियर ना? बाद में यूज करेंगे इसको, बताता हूं आगे आगे और चीजें आपको। नेक्स्ट इसके अंदर फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल अटैच रहते हैं किसके साथ, आई लेंस के साथ, किसके थ्रू, यहां लिख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, थ्रू सस्पेंसरी, अभी लिखा था हमने, थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहती है आई लेंस से कौन, सिलियरी मसल। फंक्शन क्या होता है, कर्वेचर को, यानी लेंस के कर्व को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, नियर बाई और डिस्टेंस की चीजें देखने के लिए, पास की और दूर की चीजों को देखने में एडजस्टमेंट बैठाती हैं, कौन, सिलियरी मसल्स। रेटिना की बात करें तो एक लाइट सेंसिटिव डेलिकेट बहुत ही पतली सी स्क्रीन है, जो कहां पर है, हमारी आई के बिल्कुल बैक साइड में मौजूद होती है। फंक्शन क्या है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स दो तरह की सेल्स हैं, एक रॉड शेप सेल्स होती हैं, रॉड शेप माने इस तरह की सेल्स होती हैं, और एक कोन शेप सेल्स होती हैं इस तरह की। तो दो किस्म की सेल्स पाई जाती हैं हमारे रेटिना के ऊपर। जो रॉड शेप की हैं क्या कहलाती हैं, रॉड सेल्स, और जो कोन शेप की हैं वो कोन्स कहलाती हैं। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ये जो रॉड शेप है ये आपको नाइट विजन देती है, नाइट विजन में हेल्प करती है, और ये जो आपकी कोन शेप है ये आपके कलर डिटेक्शन में हेल्प करती है, कलर डिटेक्शन। हमारी आईज के अंदर, ह्यूमन आई में ना कोन्स ज्यादा होते हैं, कोन्स जो ज्यादा हैं इसकी वजह से एक तो हम कलर अच्छे से देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, बाकी एनिमल्स में ये सुविधा नहीं है, वो इतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम लोग देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोन सेल्स। तो ये जो कोन्स हैं एक तो कलर डिटेक्शन में हेल्प करेंगे, दूसरा आपको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करेंगे, ब्राइट लाइट विजन। और क्योंकि ये नाइट विजन है तो ये डिम लाइट विजन में हेल्प कर रहा है, डिम लाइट विजन। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आता है, उल्लू की आंख में कौन सी सेल्स आते हैं, कौन सी सेल है, ये रॉड सेल्स। और हमारी आंख में कौन है, वो रात को देख सकता है अच्छे से, हम नहीं देख सकते, क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड सेल्स, वी हैव इंस्टेड वी हैव कोन सेल्स। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या देख पाते हैं, कलर डिटेक्ट कर पाते हैं, कलर को अच्छे से देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों, मतलब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, बाद में लास्ट में डायग्राम पढ़ेंगे इसका, है ना, कौन सी चीज कहां पर मौजूद है।
तो लास्ट है आपका ऑप्टिक नर्व और फोटो रिसेप्टर हमने अभी पढ़ लिया। वैसे एक्वस और विट्रस ह्यूमर अलग से पढ़ाए गए हैं। पहले एक्वस और विट्रस ह्यूमर देख लीजिए। एक्वस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कहाँ मौजूद है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने कॉर्निया बताया था ना, कॉर्निया के और आई लेंस के बीच में मौजूद है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन, मतलब आंख के प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको शेप भी देता है और साथ में नरिशमेंट भी देता है आईज को, ये काम है इसका। दूसरा फिर अंदर होता है लेंस के और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का काम होता है, ये भी शेप को मेंटेन करता है, किसकी, आई बॉल की। बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। आंख से एक ऑप्टिक नर्व, न्यूरॉन जिसको कहते हैं ना, ऑप्टिक न्यूरॉन, वो निकलती है और सिग्नल को कहां भेजती है, ब्रेन के पास, ब्रेन तक भेजती है। इन डिटेल पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करती है रेटिना से डायरेक्टली कहां पर, ब्रेन पर, ब्रेन तक भेजती है। रॉड्स आपको पता है सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, डिम लाइट, मैंने अभी बताया आपको, नाइट विजन में हेल्प करते हैं। कोन्स सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए और डिफरेंट कलर के लिए भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उनको डिटेक्ट करने में। ब्लाइंड स्पॉट होता है एक हमारे आंख के अंदर। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर आपके ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन होता है, जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर ये क्या है आपकी, एक ये आई बॉल है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है आपका लेंस, ये आपकी रेटिना है, अंदर अंदर रेटिना है ये, और यहाँ इस जंक्शन से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है। ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है, सीएनएस को सिग्नल देगी। तो फाइनली ये जो जंक्शन हुआ यहाँ पर, ये जंक्शन यहाँ पर कौन होता है एक्चुअल में, ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब है इस पूरी रेटिना पे यहां से लेकर यहां तक इमेज बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जगह यहां पर ऐसी है जहां कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। पूरी रेटिना पर सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह है। ये मैंने क्लास 8 में ब्लाइंड स्पॉट फाइंड करना भी सिखाया था बच्चों को। कोई पढ़ा है मुझसे 8 में? किसी को मालूम है जिसने अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक किया हो? नहीं किया तो कल एक एक्टिविटी करेंगे, उसके अंदर मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करना बता दूंगा। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। यहाँ आई का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी का डायग्राम हम एक बार देख लेंगे ह्यूमन आई का। ये एनसीईआरटी डायग्राम है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बाहर की ट्रांसपेरेंट लाइन है, कौन है ये, कॉर्निया। इसके बाद अंदर ये वाला हिस्सा जो है वो कौन है, ये आइरिस। आइरिस के बाद अंदर कौन है, ये लेंस। ये आपके नहीं बता रखे इन्होंने, शायद ये बता रखे, हाँ बता रखे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है। और ये मसल कौन सी है, ये वाली कौन सी मसल है, सिलियरी मसल। यहाँ लिख देंगे हम लोग, दिस इज सिलियरी मसल। आपका एक होमवर्क है कि जब ये लेंस को पावर को बढ़ा रही होती है, यानी उसकी थिकनेस इंक्रीज कर रही होती है, यानी कि फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रही होती है, तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है कि रिलैक्स होती है। ये आपको मालूम करके आना है, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करती है और रिलैक्स करके क्या करती है, मतलब फोकल लेंथ बढ़ाती है कि घटाती है। क्लियर, ये काम करके लाएंगे आप लोग। ये आई लेंस, ये था आपका लेंस, और ये थी कौन, रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच का जो लिक्विड हुआ वो कौन हुआ, विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है इसका, विट्रस ह्यूमर।